सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आपके समक्ष दो सच्ची घटनाएं लेकर उपस्थित हुआ है, जो गुरुदर की माया को अपने पर्सनल यूज में खर्च करने से क्या घटनाएं दोनों संतों के जीवन में घटती हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये सच्ची घटनाएं जो दास आपके समक्ष रखने वाला है। तो दास आप सभी से विनती करना चाहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आपको इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपके जहन में उतार सके और दास आपका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य कर सके। तो दास आपको बताना चाहेगा, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो सेवादार थे, हमेशा अपने आप को समर्पित रखने वाले महात्मा इस निरंकार प्रभु परमात्मा में हर पल अपने आप में पहरा देते थे। और एक दिन निरंकारी संत समागम होता है, वहाँ पर महात्मा संत समागम पहुँचते हैं और संत समागम पहुँचने के बाद वहाँ पर जो कैंटीन की सेवाएं होती हैं, आप सभी संत महात्माओं ने कई बार देखा होगा कि वहाँ पर ब्रेड, चाय और छोले पूड़ी इन सभी व्यंजनों को लेने के लिए लाइन वार से महात्मा कूपन लेकर जाते हैं और अपना जो भी मनपसंद खाना होता है उसे प्राप्त करके जो है वहाँ पर आनंद ले रहे होते हैं। तो उन लाइनों को देख रेख करने के लिए और उन लाइनों में जो सप्लाई की सेवा होती है वो सेवादार वहाँ पर करते होते हैं। तो वहीं पे बैठकर एक बार एक सेवादार भाई सेवा कर रहा होता है, तो वो महात्मा कुछ सेवा इस तरह कर रहे होते हैं कि जो कूपन आते थे तो कूपन फाड़ते जाते थे और सभी को ब्रेड पकोड़े दे रहे थे। तो ब्रेड पकोड़े दे रहे थे और कूपन को फाड़ रहे थे। ऐसा चल रहा था कि कभी कभी अधिक कूपन आ जाते थे, जो महात्मा इतनी जल्दी फाड़ना मुश्किल हो जाता था। तो महात्मा जैसे ब्रेड ख़त्म हो जाते थे तो उन कूपनों को तब वो फाड़ लेते थे। उससे पहले उन कूपनों को वो ऊपर वाली शर्ट की जेब में डाल लेते थे, अधिक कूपन होते थे। तो ऐसा ही उस दिन हुआ। महात्मा ने जो अधिक कूपन थे उनको जेब में डालते गए और जो कम कूपन होते थे उन्हें फाड़ देते थे और लाइन को तीव्रता देते हुए सप्लाई जल्दी से जल्दी लाइन को ख़त्म करने का उद्देश्य महात्मा का जो था वो हो रहा था। और जैसे ही ब्रेड पकोड़े ख़त्म होते, महात्मा वो कूपन फाड़ के फेंक देते। लास्ट में उनका जो सेवा समाप्ति का समय आता है तो महात्मा जो शर्ट की ऊपर वाली जेब में कुछ कूपन पड़े होते हैं वो कूपन फाड़ना भूल जाते हैं और महात्मा वहाँ से आकर अपने टेंट में आ जाते हैं। और जैसे टेंट में आते हैं तो महात्मा को कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद भूख लगती है। तो महात्मा कैंटीन जाते हैं और कूपन जो जेब में पड़े थे उनसे खाना आरंभ कर देते हैं। कूपन महात्मा की जेब में पहले से भी उनके खुद के पड़े थे, इसलिए महात्मा जान भी नहीं पाते हैं कि ये कूपन दास के हैं या फिर कैंटीन के हैं। तो वो खाते हैं। खाने के बाद उनका जो है स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है और जैसे स्वास्थ्य ख़राब होता है तो वो मन ही मन अरदास कर रहे होते हैं। जो आप जानते हैं, जो भगत या संत
या कोई इंसान होगा किसी पे इतना अटूट विश्वास कर रहा होगा, तो वो हर पल इस निरंकार प्रभु परमात्मा से छोटी बड़ी बातें इसी से शेयर किया करते थे। तो महात्मा इस निरंकार प्रभु परमात्मा से विनती रख रहे होते हैं कि प्रभु दास तो सब बेस्ट कर रहा है, फिर ऐसा क्यों। तो अचानक से एकाएक अंदर से आवाज़ आती है कि आपने जो ये कूपन लेकर अभी जो नाश्ता किए हो, उसमें से जो कूपन हजूर सतगुरु बाबा जी के हैं, उन कूपनों को जाकर कैंटीन से ख़रीदो और ख़रीदने के बाद उतने रुपए के कूपन फाड़ के फेंक दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जाते हैं और कैंटीन से कूपन ख़रीदते हैं और ख़रीद कर वो कूपन फाड़ के फेंक देते हैं। जैसे कूपन फाड़ के फेंकते हैं, उसमें 10-20 रुपए का एक्स्ट्रा कूपन लेकर वो फाड़ देते हैं, जिससे कम ना रहें पैसे, और तत्काल ही उन्हें वो टेंट तक आ नहीं पाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो महात्मा जो ये घटना घटती उनके साथ, उन्होंने सबको ये बताई कि कभी भी जाने अनजाने इस प्रकार की गलती हम में से किसी भाई से ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस बात को सबके साथ साझा की कि ये इस ऐसा न समझ लेना कि यहाँ जो संत समागम चल रहा है और यहाँ जो कैंटीन है और जो कूपन है, ये सारी व्यवस्था जो हो रखी है, तो आप ये ना सोचना कि कोई देख नहीं रहा है। ये निराकार प्रभु परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि ये सत्य का मिशन है और वहाँ पर सिर्फ सत्य ही टिक पाता है, झूठ के लिए जगह नहीं होती है। वहाँ पर जो सच्चाई से अपने सेवा सुमिरन सत्संग में हर पल को लगा रहा होता है, वो ही वहाँ से आनंद प्राप्त कर पाता है। तो दास एक और सच्ची घटना आपके समक्ष दास रखने जा रहा है। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं और संत समागम चल रहा होता है। जैसे कि संत समागम अक्सर पढ़ा करते हैं, तो हजूर बाबा जी उस समय मौजूद थे और महात्मा जो है, ये बनारस संत समागम की बात है, वहाँ पर संत समागम पढ़ा और एक सेवादार भाई को जो ग्रीन रूम में जो खाने पीने के पदार्थ बनते हैं, उसकी दाल पिसाने के लिए महात्मा को बाहर शहर में जाकर दाल पिसाने जाना था। महात्मा दाल पिसाने के लिए निकलते हैं और लेकर ऑटो से मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो दाल पीसने वाले हैं, उनका पता लगाते हैं और दाल पिसवाते हैं। दाल पिसवाते पिसवाते शाम हो जाती है। समागम का रस इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है कि वहाँ ग्रीन रूम तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है और महात्मा के पास इतनी अधिक दाल थी कि जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हजूर सतगुरु बाबा जी के साथ जो महात्मा आए थे, उनका भोजन उसी दाल से बनना था। तो सेवादार का भाई, जो सेवादार भाई होता है, वो ऑटो लेकर समागम के किनारे तक पहुंच जाता है। उसे रास्ता दिखती नहीं है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ, तो और सेवा दल की भयंकर लाइनें, और इस तरीके से जो वहाँ की व्यवस्था थी, उसे देखकर महात्मा के कुछ समझ में आ नहीं रहा था। महात्मा ने अपने अधिकारियों को फ़ोन मिलाया कि इस तरह की स्थिति है, अब ये दाल कैसे लेकर आए दास। तो अधिकारी बोलते हैं कि महापुरुषों, सुमिरन करके लाओ, हजूर बाबा जी से विनती करो, सुमिरन करो, बाबा जी ही पूरा करेंगे। अब उन्हें अधिकारी की तरफ से भी मदद नहीं मिलती है। महात्मा चक्कर में पड़ जाते हैं कि हजूर बाबा जी दास करे तो क्या करे। और अब दास, जब वो महात्मा इस तरीके की बात सोच रहे होते हैं, तो फिर उनको एकाएक ध्यान आता है कि क्यों ना प्रशासन से ही मदद मांगे दास। तो वो दरोगा के समक्ष जाकर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं
और कहते हैं साहब हमें ये दाल लेकर ग्रीन रूम तक जाना है, कुछ रास्ता बनवा पाएंगे आप? तो वो कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपने सेवा दल से कहिए। तो फिर वो महात्मा सेवा दल की मदद लेते हैं, सेवा दल भी हाथ खड़े कर देता है। फिर वो महात्मा काफ़ी सुमिरन करते हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद कुछ सेवादार भाई जगह बनाने को तैयार होते हैं। सेवा दल की मदद से वो दाल ग्रीन रूम ले जाते हैं। ऑटो वाला कहता है कि अगर मेरे ऑटो में कोई नुकसान हो गया तो ये सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। वो सेवा दल का भाई कहता है कि ठीक है भैया, आप ले चलिए, हजूर का काम है, दास को ये सेवा दी गई है, दास तो करेगा ही करेगा। तो महात्मा वो दाल लेकर ग्रीन रूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ग्रीन रूम पहुंचते हैं तो महात्मा जो ऑटो वाले थे, जो लेके ऑटो गए थे, वो ऑटो आने जाने में उसके पुर्जे पुर्जे सारे टूट जाते हैं। कांच, शीशा और ये छतरी वगैरह, ये धक्का मुक्का में जो वहाँ पर इतना रस था, उस रस में किसी का हाथ लग गया, किसी का कुछ लग गया तो वो सब टूट जाता है। अब वो जब लेकर दास, ऑटो वाला भाई जो होता है, वो कहता है कि इसे बाहर भी निकलवा के आओ। तो महात्मा बाहर निकालने जाते हैं। जब बाहर निकालने जाते हैं तो उस ऑटो की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वो ऑटो वाला भाई जो होता है वो अकड़ने लगता है कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, आप बताइए कितना पैसा होगा। तो उसने जो पैसे बताए महात्मा ने निकाल के देने लगे। जैसे देने लगे तो वो ऑटो वाले भाई को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सच्चा है। तो उसने फिर उनसे, महात्मा से कहा कि हजूर आप एक काम करिए, आप आधा पैसा दे दीजिए। और आधा पैसा दास का सेवा में लग गया। और दास भी अभी ऑटो खड़ा करके यहाँ पर आएगा और दास भी यहाँ की महिमा को समझने का प्रयास करेगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। फिर ऐसा करके वो महात्मा चले जाते, वो ऑटो वाले भाई चले जाते हैं और महात्मा अपनी दाल पहुंचा पाते हैं। तो दास के कहने का भाव क्या है कि अगर हजूर सतगुरु बाबा जी पर महात्मा ने यकीन किया और जो बाबा जी ने उनको सिखाया है कि आप जिस किसी के समक्ष जाएं, अपने पहले हाथ जोड़ के उनसे अपनी विनती रखें, आपका काम ज़रूर बनेगा। ये बाबा जी सभी संत महात्माओं को संदेश दिया करते थे और वही संदेश पर चलकर महात्मा ने अपने कार्य को अंत में दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए आप सबके भले की कामना करते हुए हजूर सतगुरु बाबा जी से कि दातार सुख सारी दुनिया के पादो हम सब की झोली विच फिर भी मिलाए रखियो संता की दी टोली विच। सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।